वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ क़ाल ईसा इब्नु मरयम या बनी इसराईल इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम मुसद्दिक़न लिमा बैना यदय्य मिनत तौराति व मुबश्शिरन बिरसूल यअती मिन बअदि इस्मुहु अहमद फलम्मा जाअहुम बिलबय्यिनाति क़ालू हाज़ा सिह्रुम मुबीन। वक़ाल तआला वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुक वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ़ युअतीक रब्बुक फ़तर्दा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बुज़ुर्गान मोहतरम और अज़ीज़ भाइयों और दोस्तों, सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन, सय्यदुल अंबिया वल मुरसलीन, फ़ख्रे दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत के तज़किरे में आपके ख़ानदान से मुतअल्लिक़ बात चल रही थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जाकर मिलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरमियान 60 से 65 पीढ़ियाँ गुजर गई। आपके ख़ानदान को बाद में कुरैश ख़ानदान कहा जाने लगा। तो कुरैशी कहलाने की वजह तस्निया क्या है? तो कुरैश के माना होते हैं सरदार के। आपके ख़ानदान में एक फ़र्द थे फ़िह्र बिन मालिक। ये फ़िह्र बिन मालिक बड़े रौबदार और क़ुव्वत फ़ैसला के मालिक थे। और जैसा मैंने बताया, कुरैश के माना सरदार के होते हैं। और ये एक जानवर जो समंदर में होता है उसको भी कुरैश कहा जाता है कि वो जानवर दूसरे जानवरों पर गालिब आ जाता है और दूसरे जानवर उस जानवर से डरते हैं। तो ये फ़िह्र बिन मालिक भी जो थे, अपने दौर में उन्होंने एक मजबूत निज़ाम हुकूमत कायम की थी कि जिसकी वजह से दूसरे कबाइल आपके मातहत आ गए थे और आपका एक रौब और दबदबा था, जिसकी वजह से आपको कुरैश कहा जाने लगा। इसके बाद से आपके ख़ानदान में जितने भी आए उनको कुरैशी कहा जाने लगा। तो ये बारौब, दबदबा वाले और खुबरो और ख़ूबसूरत और निहायत हसीन थे। आपके ख़ानदान में आपके जो परदादा थे, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम, ये हाशिम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा है। ये हाशिम भी इसाबत राय के मालिक थे, यानी आपकी राय जो थी वो दुरुस्त मानी जाती थी। क़ुव्वत फ़ैसला के मालिक थे। आप जो फ़ैसला करते थे लोग उसको मानते थे। और ये भी दिखने में खुबरो और निहायत हसीन और जमील थे। इनको हाशमी इसलिए कहा जाने लगा कि हाशमी के माना आते हैं शोरबे में रोटी चूर कर सरीद बनाना। और आपकी ये ख़ास सिफत थी कि हज के ज़माने में जो हाजी आते थे तो आप इनका एजाज़ करते थे और बड़े बर्तन में रोटियां शोरबे में चूर कर सरीद बनाकर इनको खिलाते थे। और ये इज़्ज़त वाला काम था, इस वजह से इनका नाम हाशमी हो गया था। आपका ख़ानदान पहले से ही मुअज़्ज़ज़ था, कल भी था और आज भी है। ये बड़ा मुबारक ख़ानदान था और आपके ख़ानदान के अफराद की जो सिफ़ात थी वो आला सिफ़ात थी। तो सरदारी भी इस ख़ानदान में थी और ख़ानदान वाले खुबरो निहायत खूबसूरत भी थे, ताकतवर भी थे और क़ुव्वत फ़ैसला के मालिक भी थे। इस ख़ानदान का रौब और दबदबा भी था और अखलाक भी आला थे कि लोगों की खिदमत करते थे और अच्छे काम और अच्छे इंतज़ाम से ये लोग रहते थे। ये जो हाशिम थे मुल्क शाम तिजारत के लिए कभी कभी जाते थे।
मुल्क शाम तिजारत के लिए जाने में दरमियान में मदीना मुनव्वरा पड़ता था। एक मरतबा काफ़िले के साथ जा रहे थे, दरमियान में मदीना मुनव्वरा में पड़ाव हुआ। इस दौरान कबीले बनु नज्जार की एक मुअज़्ज़ज़ खातून, पाकबाज खातून थी सलमा, इससे इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने निकाह का पैगाम दिया। हाशिम ने सलमा को निकाह का पैगाम दिया। तो सलमा के ख़ानदान वालों ने यह शर्त रखी कि हम निकाह के लिए मंजूर तो है, लेकिन शर्त यह है कि हमारी खातून निकाह के बाद मदीना मुनव्वरा में ही रहेगी, आपके साथ मदीना से बाहर नहीं आएगी। हाशिम ने शर्त को मंजूर कर लिया, निकाह हो गया। कुछ दिन क़याम के बाद आगे सफ़र हुआ तो मुल्क शाम के करीब गज़ा नामी मकाम है, वहाँ पर हाशिम का इंतकाल हो गया। यहाँ निकाह की वजह से इस्तिक़रार हमल हुआ। सलमा हामिला हुई और उनको बेटा पैदा हुआ। ये जो बेटा था, इनका नाम इन्होंने शैबा रखा। शैबा के माने आते हैं सफ़ेद बाल के। तो ये जो बच्चा पैदा हुआ था, पैदाइशी तौर पर उसके कुछ बाल सफ़ेद थे, इसलिए इस बच्चे का नाम शैबा रख दिया गया। अब ये सलमा चूँकि मदीना में थी, बच्चा इन्हीं के पास था। वहाँ मक्का में ख़बर पहुँचाई गई कुरैश ख़ानदान को कि हाशिम का निकाह हुआ था और इस निकाह की वजह से इस्तिक़रार हमल हुआ। हाशिम का अगरचे इंतकाल हो गया, लेकिन उनका बच्चा मदीना मुनव्वरा में मुक़ीम है। बच्चा रफ्ता रफ्ता जब 8 साल का हुआ तो ख़ानदान वालों ने मशवरा किया कि बेटा हमारा है, लिहाजा उसको मक्का मुकर्रमा लाना चाहिए। हाशिम के भाई थे मुत्तलिब। मशवरे से तय हुआ कि मुत्तलिब को शैबा लेने के लिए भेजना चाहिए। मुत्तलिब गए, बेटे को साथ लेकर आ रहे थे। ये शैबा मुत्तलिब के भतीजे हुए, बाप तो हाशिम थे। ऊँट पर सवार करके जब ला रहे थे, मक्का मुकर्रमा में दाखिला हुआ तो चूँकि आवाम को पता नहीं था कि ये जो बेटा है मुत्तलिब के साथ, ये किसका बेटा है। वाक़या ये था कि हाशिम का बेटा था और हाशिम इंतकाल कर गए थे, लेने मुत्तलिब गए थे, तो हाल मालूम नहीं था। तो लोगों ने ये समझा कि ये मुत्तलिब का बेटा है, तो लोगों ने अब्दुल मुत्तलिब इनको कहना शुरू कर दिया। तो शैबा से इनका नाम अब अब्दुल मुत्तलिब हो गया। और यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये अब्दुल मुत्तलिब भी नहायत बावकार, खूबसूरत और ये भी क़ुव्वत फ़ैसला के मालिक थे। इनके बेटे जो अब्दुल्ला हुए वो हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हैं। अब्दुल मुत्तलिब जब बड़े हुए तो इनका ख़ानदान में एक वक़ार था और नहायत आला सिफ़ात के ये मालिक थे। और इनका लव अल्लाह तबारक व तआला से कुछ अलग ही था। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी ज़िंदगी में कुछ अजीब हालात ज़ाहिर किए कि इन्होंने एक मरतबा ख्वाब देखा ज़मज़म के मुताल्लिक़। ज़मज़म के मुताल्लिक़ पिछली सदियों में ये हुआ था कि जैसे कि इसका ज़ुहूर इस्माइल अलैहिस्सलाम के दौर में हुआ और ज़मज़म के ज़ुहूर के बाद वहाँ कबीले बनु जुरहुम रहने लगा था, कि जो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम का ससुराल था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की दोनों शादियाँ कबीले बनु जुरहुम की लड़की से हुई थी। बनु जुरहुम और कुरैश, इन दोनों के दरमियान एक मरतबा लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई में कुरैश गालिब आ गए, बनु जुरहुम मगलूब हुए। लेकिन जब वो गालिब ना आ सके बनु जुरहुम, तो उन्होंने हसद में ये ज़मज़म के कुएँ को पाट दिया। ज़मज़म का कुआँ जब ज़मींदोज़ हो गया और जब वो इस्तेमाल में न लाया जाने लगा, तो ये ज़मीन की तह तक ऐसा मिल गया कि उसके जो आसार थे वो ज़मीन में दब गए और ऊपर ज़मीन हो गई। मिट्टी ही मिट्टी हो जाने की वजह से उसके पुराने आसार मिट गए। अब्दुल मुत्तलिब के लिए ये खुसूसियत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ख्वाब में बताया कि कोई कहने वाला ये कह रहा है कि तुम कुआं खोदो। पहले दिन ख्वाब देखा तो इनको कुएं का नाम एक मरतबा बरका बताया गया कि बरका को खोदो। दूसरी मरतबा ख्वाब देखा तो बताया कि मजनूना को खोदो। तीसरी मरतबा ख्वाब देखा तो उसमें बताया गया कि ज़मज़म को खोदो। आपको ख्वाब पर बिल्कुल यकीन हो गया
कि मुझे कुआं खोदने के लिए कहा जा रहा है, लिहाजा आपने कुरैश के लोगों को जमा किया और सामने तज़किरा किया कि ऐसा ख्वाब में देख रहा हूँ, लिहाजा हमें ज़मज़म को खोदना चाहिए। ख़ानदान वालों ने मना किया कि ऐसा मत करो, लेकिन आपको मुकम्मल यकीन था तो आपने अपने बड़े बेटे हारिस, एक ही उस वक्त बेटा था, उस बेटे को लेकर कुआं को खोदना शुरू किया। थोड़ा ही खोदा था कि ज़मज़म के आसार, कुएं की जो मेंढ होती है वो नमूदार हो गई। तो आपको बड़ी खुशी हुई। कुरैश के लोगों ने देखा तो देखकर उनको हसद हुआ, जलन हुई कि ये किस्मत हमारे लिए क्यों मुकद्दर न हुई, इन्हीं की किस्मत में क्यों आया। हसद और जलन की वजह से ये लोग कुएं को ख़राब करना शुरू कर दिए। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब, उनका बेटा एक ही था। अब एक ही बेटे से पूरे ख़ानदान का मुकाबला करना यह दुश्वार था। लिहाजा उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह, ये पीने वालों के लिए तो ठीक है, फ़ायदामंद है, लेकिन जो हसद कर रहे हैं, जलन कर रहे हैं, इनसे मैं मुबर्रा हूँ, इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दुआ कबूल की और जो लोग हसद और जलन में कुएं को ख़राब कर रहे थे, अल्लाह ताला ने उनके अंदर एक बीमारी पैदा कर दी। जब बीमारी आम हो गई हासिदीन और जलन रखने वालों में, तो इनकी हिम्मतें पस्त हो गई और अब्दुल मुत्तलिब की किस्मत का तारा चमकने लगा। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी दुआ कबूल कर दी और ज़मज़म को दोबारा वजूद और नमूद में आने के लिए अल्लाह ताला ने इनको ज़रिया बनाया। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी इज्जत बढ़ा दी। लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने उस वक्त मन्नत मानी कि मेरा एक बेटा है, पूरे ख़ानदान का मैं मुकाबला नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मुझे 10 बेटे अता किए तो उन 10 में से एक बेटे को मैं अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। इन्होंने ये मन्नत मानी। अल्लाह ने यह मन्नत भी पूरी कराने के ज़राए पैदा किए कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको 10 बेटे अता फरमाए। अरसा गुजर गया तो आपको वो नज़र और मन्नत याद नहीं रही कि मैंने मन्नत मानी थी कि 10 बेटे मुझे अल्लाह ताला अता फरमाएंगे तो एक बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करूँगा। मन्नत याद न रही। अलबत्ता एक मरतबा ख्वाब दिखाया गया कि आपने जो नज़र और मन्नत मानी थी उसको पूरा तो करो। तो उस वक्त उनको ख्याल आया कि मुझे एक बेटे की कुर्बानी अल्लाह की राह में देनी है। लिहाजा घर में मशवरा हुआ कि किसको अल्लाह की राह में कुर्बान किया जाए। तो आपके 10 बेटों में बड़े बेटे हारिस थे और सबसे छोटे जो थे वो अब्दुल्ला थे, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम बनने वाले थे। कुरानंदाजी हुई 10 बेटों में, तो कुरे में नाम अब्दुल्ला का निकला। अब मन्नत पूरी करने के लिए, कुर्बान करने के लिए अब इनको लेकर चले तो भाइयों की जो बहनें थी वो बहनें रोने लगी कि आप अब्दुल्ला को कहाँ लेकर जा रहे हैं, इनको अल्लाह की राह में कुर्बान मत करो, हम मशवरा करते हैं। मशवरे के लिए फिर बैठे तो ये बात तय हुई कि इनकी जगह पर ऊँटों को ज़बह किया जाए और ऊँटों और अब्दुल्ला के दरमियान में कुरा डाला जाए। तो 10 ऊँट एक तरफ रखे गए और एक तरफ अब्दुल्ला को रखा गया। कुरा डाला गया तो कुरा फिर अब्दुल्ला के नाम निकला। तो फिर अब्दुल्ला को लेकर अब्दुल मुत्तलिब चले। फिर बहनें रोने लगी, मन्नत समाजत की। फिर मशवरा हुआ तो 10 की जगह 20 ऊँट रखे गए और एक तरफ अब्दुल्ला को रखा गया। तो पूरे में दूसरी मरतबा भी अब्दुल्ला का नाम आया। तो यूं करते करते 20, 30, 40 करते करते 90 तक अब्दुल्ला ही का नाम निकलता रहा। जब 100 ऊँट रखे गए तो उस वक्त कुर्बानी के लिए अब्दुल्ला की जगह पर 100 ऊँटों की कुर्बानी के लिए पूरा निकला। तो अब्दुल मुत्तलिब ने इरादा किया कि अब 100 ऊँटों को इनके फिदिये में ज़बह किया जाए। बहरहाल अब्दुल मुत्तलिब ने अपनी मन्नत और अपनी जो नज़र थी वो पूरी की और 100 ऊँट अल्लाह की राह में कुर्बान किए। तारीख़ की किताबों में और सीरत में लिखा है कि हज़रत अब्दुल्ला को इस्माइल अलैहिस्सलाम की नकल मिली। इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने के लिए अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया था। वो ज़बह के लिए कुर्बान गाह ले गए थे, छुरी चलाई थी, लेकिन फिदिये में मेंढा ज़बह हुआ था। अब्दुल्ला के लिए भी नज़र और मन्नत मानी गई थी और इनको भी कुर्बान गाह लेकर चले थे, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने 100 ऊँटों की कुर्बानी कबूल की और अब्दुल्ला की जगह पर फिदिये में 100 ऊँट ज़बह किए गए। तो ये अब्दुल्ला की खुसूसियत थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने 100 ऊँटों के फिदिये में अब्दुल्ला की जान बची। बहरहाल मोहतरम बुजुर्गों, सीरत में अम्बिया अलैहिस्सलाम की सीरत में ये बात ख़ास याद रखनी चाहिए कि जितने भी अम्बिया है, कमोबेश 1.25 लाख अम्बिया दुनिया में मबऊस हुए, तमाम अम्बियाओं का सिलसिले नसब पाक और साफ रहा है, हराम और बदकारी से पाक रहा है।
आदम अलैहिस्सलाम से लेकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी अंबिया आए हैं, तमाम का नसब, सिलसिले नसब जो है वो हराम से पाक रहा है, वो पाक सिलसिले से पैदा हुए हैं। खुद फ़ख्रे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वलिदतु मिन निकाहिन वला मिन सफ़ाहिन, वलिदतु मिन निकाहिन वला मिन सफ़ाहिन, कि मैं निकाह के ज़रिए से पाक पैदा हुआ हूँ, मैं बदकारी से पैदा नहीं हुआ हूँ। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत है, और अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात अंबिया के ज़रिए से कहलवाई है कि तमाम अंबियाओं का सिलसिले नसब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिले नसब जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम तक, और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आदम अलैहिस्सलाम तक जितने भी सिलसिले हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने मुअज़्ज़ज़ और इज़्ज़त वाला वो ख़ानदान रखा है। आपके वालिद मोहतरम अब्दुल्ला, जिनकी जान सौंटों के बदले में बची, हजरत अब्दुल्ला, इनका निकाह कबीले बनु ज़हरा की एक पाकबाज और मुअज़्ज़ज़ खातून आमिना से उनका निकाह होता है। निकाह के बाद जब इस्तिक़रार हमल हुआ तो हजरत आमिना फरमाती है कि जब मोहम्मद मेरे पेट में थे तो मुझे कभी वो हमल का बोझ महसूस नहीं हुआ। इस्तिक़रार हमल के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने बरकतों का ज़ुहूर मुझे दिखाया कि कभी मुझे बोझ महसूस नहीं हुआ, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस्तिक़रार हमल के बाद मुझे अच्छे और खुशकुन ख्वाब दिखाए। कभी ख्वाब में मुझे ये कहा जाता कि ये पैदा होने वाला बच्चा ये मामूली बच्चा नहीं है, बल्कि ये पूरे आलम का हादी बनने वाला है, ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मखसूस बंदा है, अल्लाह तबारक व तआला इनको सय्यदुल अंबिया बनाने वाले हैं, आपके पेट से पैदा होने वाला बच्चा या आगे चलकर नबी होने वाला है। तरह तरह के मुझे ख्वाब दिखाए जाते थे और मुझे खुशखबरियाँ बताई जाती थी। मुझे उस वक्त से यकीन हो गया था कि मुझे जो अल्लाह तबारक व तआला बेटा अता फरमाने वाले हैं, ये मुअज़्ज़ज़ और पाकबाज और ऊंचा बेटा अता फरमाने वाले हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन पैदाइश थी, हज़रत आमिना फरमाती है कि पैदाइश के दिन ही मेरा घर रोशनी से भर गया, और उस वक्त अतराफ में ये हालात हुए कि जो फारस का आतिशकदा था, जो किसरा, जो मुल्क फारस है, उसका जो आतिशकदा, जो आग सदियों से जल रही थी, वो आग उस दिन जलने से ख़त्म हो गई और वो आग बुझ गई। दूसरा ये वाक़या हुआ कि उस महल के जो कंगोरे थे, 14 कंगोरे टूट फूट कर गिर पड़े। तीसरा ये वाक़या हुआ कि एक नहर जारी थी जिसको नहर सावा कहते हैं, वो नहर खुश्क हो गई। ये 3 वाक़यात अतराफ में बड़े अजीब वाक़यात माने गए। तो उस वक्त के मुहक्किकीन ने तहकीक की कि ये सदियों से आग जल रही थी, कभी बुझती नहीं थी, ये आग बुझने की वजह, कंगोरे टूटने की वजह ये क्या हो सकती है। तो जो पुरानी किताबें पढ़े हुए थे और उन किताबों का इल्म था, तहकीक के बाद उन्होंने बताया कि आखिरी नबी जिस दिन पैदा होने वाले थे उस दिन ये वाक़यात होने थे। यकीन मानो कि आखिरी नबी अब पैदा हो चुके हैं, इस वजह से ये आग बुझ गई है। और 14 कंगोरे जो टूटे हैं उसकी ये ताबीर बताई कि ये अभी जो किसरा का बादशाह है, इस बादशाह के बाद 14 बादशाह और होंगे, और इन 14 बादशाहों के बाद किसरा की हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी। चुनाचे तारीख की किताबों में लिखा है कि उस बादशाह के बाद 14वें बादशाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में वो था, और उसके बाद हमेशा के लिए किसरा की खिलाफत और हुकूमत ख़त्म हो गई। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशखबरियाँ हज़रत आमिना को इस्तिक़रार हमल के वक्त से ही सुनाई, और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो आपके वालिद मोहतरम वो इंतकाल फरमा चुके थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश यतीमी की हालत में हुई। यतीमी की हालत में पैदा होना ये भी अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हिकमत थी कि अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों को ये बताना चाहते थे कि इंसान ये सोचता है कि बच्चे की तरबियत में सबसे बड़ा हाथ बाप का होता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे चलकर अखलाक फ़ाज़िला के हामिल और पूरी उम्मत के लिए नमूना बनने वाले थे। अब इतने बड़े अखलाक के हामिल और उलूम से लबरेज जब कोई इंसान हो तो उसकी पहली सोच ये होती है कि वालिद ने इसकी अच्छी तरबियत की होगी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दुनिया वालों को ये बताना चाहते थे
कि वालिद के सहारे के बगैर पैदा होने वाला बच्चा ये उलूम फ़ाज़िला का मालिक और अखलाक फ़ज़ीला का हामिल है, कि किसी भी सहारे के बगैर भी अल्लाह तबारक व तआला अगर बच्चे की तरबियत करना चाहे तो वो तरबियत कर सकते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यतीमी की हालत में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा किया कि बचपन ही में आप यतीमी की हालत में पैदा हुए और आप जब 6 साल की उम्र को पहुंचे तो वालिदा भी इंतकाल फरमा गई। 8 साल की उम्र हुई तो आपके दादा जो कफील और परवरिश के मालिक बने थे उनका भी 8 साल की उम्र में इंतकाल हो गया। तो न बाप रहे, न माँ रही, न दादा रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीखने की उम्र थी वो यतीमी की हालत में गुजरी। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को बताया कि ये यतीम नहीं बल्कि ये दुर्रे यतीम थे, ये यतीम मोती थे। इनको अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास मुरत्तब किया था और अल्लाह तबारक व तआला ने बराह रास इनकी तरबियत की थी। अल्लाह ताला ने इनको नबी उम्मी बनाया, लेकिन ऐसे उलूम जानते थे कि दुनिया आजिज आ गई और इनके उलूम से कासिर। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यतीमी की हालत में बड़ा किया। हज़रत आमिना कुछ दिनों तक आपको दूध पिलाती रही, लेकिन मक्का में यह दस्तूर था कि बच्चों को दूध पिलाने के लिए अतराफ़ की गाँव की औरतें आती थी और वो शहरों के बच्चों को गाँव में ले जाती थी। कुछ दिन हज़रत आमिना ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। कुछ दिनों के बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके जो चचा अबू लहब थे, अबू लहब की एक बांदी थी सौबिया, इनका भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया है और इनका दूध आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा ने भी पिया है। तो हज़रत हमज़ा एक तरफ आपके चचा भी होते हैं और दूसरी तरफ आपके रज़ाई भाई भी होते हैं और एक रिश्ता आपका खालाजाद भाई का भी होता है। बहरहाल आपने हज़रत आमिना का दूध पिया, हज़रत सौबिया का दूध पिया। और जैसे मैंने बताया कि अरब में यह दस्तूर था कि गाँव की औरतें आती थी और ज़्यादातर कबीले बनु साद की औरतें साल में एक मरतबा आती थी। तो इस साल भी कबीले बनु साद की औरतें आई। वजह यह थी कि शहर के मुकाबले में गाँव की हवा जो है वो साफ़ और शफाफ होती थी और गाँव की जो अरबी होती थी उसका लहजा बेहतरीन होता था और वो अरबी जो होती थी वो फसीह होती थी। तो बच्चों की तरबियत अच्छी अरबी में और अच्छी साफ़ और शफाफ हवा में हो, इसलिए इन शहर के बच्चों को गाँव में भेज दिया जाता था। कबीले बनु साद की औरतें आई और इन औरतों की आने की वजह यह होती थी कि वो गरीब होती थी और वो इस नीयत से आती थी कि हमें बच्चे दूध पिलाने के लिए मिले तो उसका हक़्क़ुल खिदमत हमें मिले, जिसकी वजह से हमारा घर का गुजरान हो सके। इसलिए वो मालदारों के बच्चों को ढूंढती थी। कबीले बनु साद की औरतें आई और वो घर घर गई। जिन जिन लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाया गया तो इन्होंने देखा, लेकिन पता किया तो बाप नहीं थे, यतीमी की हालत में थे, तो हक़्क़ुल खिदमत मिलने की इनको उम्मीद नहीं थी। तो देख देख कर उन्होंने नामंजूर कर दिया कि हम इनको नहीं ले जाएंगे। तमाम औरतों ने रिजेक्ट कर दिया। दूसरी जगहों से उन्होंने बच्चे ले लिए। एक हलीमा सादिया जो खुशनसीब थी, लेकिन वो खुद भी कमज़ोर और लागिर थी क्योंकि कहत का ज़माना था, उनके वहाँ पर खाना पीना कुछ नहीं था और वो खुद गरीब थी। उसके सीने में भी दूध नहीं था, उसकी जो सवारी थी वो भी लागिर और कमज़ोर थी, वो खुद भूखी रहती थी, उसका बच्चा भी भूखा रहता था। वो खुद भी पहली मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने के लिए पहुंची, लेकिन उसने भी यतीमी की हालत देखकर इनकार कर दिया। लेकिन उन्हीं की किस्मत में लिखा था कि वो दूसरी जगहों पर लेने के लिए बच्चा गई, लेकिन वो कमज़ोर थी, तो बच्चे वालों ने उसकी कमज़ोरी और खुश्क हालत देखकर उसको कोई बच्चा नहीं दिया। इन्होंने अपने शौहर, जिनका नाम आता है हारिस बिन अब्दुल उज़्ज़ा, कबीले बनु साद के ही थे, इन्होंने अपने शौहर से तज़किरा किया कि सारी औरतें तो बच्चा लेकर जाए और मैं खाली गोद जाऊँ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, चलो इस यतीम बच्चे ही को उठा लेते हैं। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा के पास जाकर इन्होंने आजिज़ाना दरख्वास्त की। बहरहाल इनको बच्चा यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौंपे गए। जैसे ही सौंपना था, अल्लाह की तरफ से बरकतों का ज़ुहूर होना था। इंशाअल्लाह आइंदा के हालात आइंदा जुमा को बयान किए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची और पक्की मोहब्बत अता फरमाए और इन बातों से ज़्यादा नफ़ा उठाने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।